मैं हंसराज यादव, सरपंच प्रतिनिधि मांडोला से और ब्लॉक प्रधान प्रतिनिधि मांडोला गांव से। आज यहाँ जो पालड़ी में प्रोग्राम था तो हमारे सब सरपंचों ने विचार किया, विमर्श किया कि इस बीजेपी सरकार ने जो सरपंचों के साथ अत्याचार किए हैं उसका सब सरपंचों में रोष था। इस कारण से सारी एसोसिएशन ने मिलकर फैसला लिया कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इनका साथ दें। समर्थन देने के पीछे क्या रीजन? कारण यह है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ग्रामीण क्षेत्र से अलग हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रभावित करती है, और कांग्रेस की जो नीति है ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो अच्छी है। पिछले 10 सालों में गांव में जो काम हुआ था, आज बीजेपी शासनकाल में 10 साल बीत गए लेकिन उतना काम नहीं हुआ है और गांव कहीं पीछे रह गया है। और हम गांव का प्रतिनिधि करते हैं और गांव ने हमारे को बना के जो है एक नुमाइंदा चुना है, तो हम विकास कार्य कराना चाहते हैं मन से, लेकिन सरकार ने कहीं हमारे हाथ बांध दिए थे। इस कारण से सरकार की नीतियों से हम दुखी हैं। जी, मैं सरपंच साहब, जिस तरह से आज आपकी यूनियन ने यहाँ, इसके पीछे क्या रीजन? तो मैं सरपंच उच्च भांडौर वीरेंद्र कुमार, और प्रतिनिधि रीजन का कारण तो वैसे तो पता है, सवाल हो गए वो सरपंचों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया। सरपंच ने अपना अधिकार और मांगने गए, इन्होंने लाठियों से मारा। सरपंचों की इन्होंने आवाज़ नहीं सुनी। चंडीगढ़ हम वो टवाणा भी गए 2 बार और चंडीगढ़ भी गए तभी लाठियों से मारा। इसीलिए सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लिया। वैसे तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की रैली थी टवाणा में, उन्होंने पहले ही कह दिया था भाई सरपंचों का मैं मान सम्मान करूंगा, इनकी मांग को पूरा करेंगे। इसलिए सारी पंचायत एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। नायब सैनी ने घोषणा की थी और जो सरपंचों की पावर उसको बढ़ा दिया था, तो क्या सरपंच उसकी घोषणा से खुश रहेंगे? ऐसा है प्रदीप जी, नायब सिंह सैनी, जब खट्टर सरकार ने हमारे नियमों में कुछ बदलाव किया था, जो पंचायती राज के जो डेवलपमेंट वर्क थे उनमें बदलाव किया था, और उसके विरुद्ध सारी सरपंच एसोसिएशन प्रदेश की बीजेपी सरकार के विरुद्ध हो गई। खट्टर सरकार के बाद जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के पद को संभाला, उसके बाद से कुछ समय के बाद उन्होंने सरपंचों को बुला के जो ई टेंडर की व्यवस्था को उसमें अमलचूल परिवर्तन किया, और जो काम करने की एक मिनिमम लिमिट थी उसको भी बढ़ा के उन्होंने पुनः बढ़ाया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से कि वही बीजेपी की सरकार हमारे सरपंच पद पे चयनित होने के तुरंत बाद उस काम करने की क्षमता को कम करती है, और वही बीजेपी सरकार ऐसा क्या होगा कि भाई 4 महीने के बाद उसमें बदलाव करके फिर वही उसी को वहीं ला के रख देती है। अगर ऐसा करना ही था, इतनी अच्छी परिवर्तन की गति थी, दिशा थी, अच्छी दशा थी उनकी कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे गांव में विकास के कार्य अच्छे होंगे, तो फिर क्या इतनी परेशानी आ गई कि 6 महीने बाद ही सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और हमें वो जो 20 लाख रुपए की जो ग्रांट भाई स्वेच्छा से जो सरपंच गांव में काम कराने थे, उस राशि को पुनः इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। जब से 2 साल आज हमारा कार्यकाल सब सरपंचों को हुआ है, सारे हर गाँव में विकास के कार्य बड़े प्रभावित हो रहे हैं इस प्रणाली से कि भाई टेंडर का काम कर दिया, 2 साल हो गए, किसी टेंडर एजेंसी ने ले लिया, लेकिन आज गांव के स्तर पे उसको करने के लिए नहीं आई। तो ये सारी बड़ी विडंबना की बात है एक हरियाणा के बड़े प्रदेश में, जहां पंचायतों ने पिछले 2 साल से बड़ा सामना सरकार के साथ रहा है, रस्साकसी बनी रही है, लेकिन सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं रखे। अब जब सरकार को इलेक्शन दिखाई देने लग गया, चुनाव सर पे आ गया विधानसभा का, तब वो एक सरपंचों को बहकाव के माध्यम से कह लो चाहे दिखावे के माध्यम से कह लो, उन्होंने पुनः उसी चीज को वाला के रख दिया जहां से उन्होंने उसको खत्म किया। जिस तरह से आप जो समर्थन किया उसको लेकर क्या? मैं सरपंच मुकेश कुमार, गांव खातीवास। हम सब ने आज सभी सरपंचों ने नेताजी में विश्वास जताया और हम सारे साथ ही हैं और आगे भी साथ रहेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों नायब सैनी ने घोषणा की थी और जो सरपंचों की पावर उसको बढ़ा देते हैं, तो क्या मानते हैं कि उसको किस तरह से? तो खाली झुंझुना था जी, 21 लाख की पावर बढ़ाई, पैसे तो नहीं दिए। पावर बढ़ा दी, पावर बढ़ाई, पैसे तो नहीं दिए, खाली अकाउंट में पैसे नहीं है। गांव वाले तो हमें पूछते ना कि भी आपकी पावर तो बढ़ा दी है, ये बात मानते पावर बढ़ा दी है, लेकिन बिना पैसे क्या होगा? खातों में पैसे डले तब हम उस पावर को यूज करें।
पैसा कुछ दिया नहीं, उससे पहले ही बिना बात का वो झूठ हो जाता है। तो सरकार के इस रवैये से नाराज कैसे? बिल्कुल सख्त नाराज है सारे सरपंच, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सरपंचों का बिल्कुल शोषण हुआ है इस सरकार में। सर मैं ये मानता हूँ मेरे गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो मेरे ब्लॉक के लगभग 55 से 60 सरपंचों ने आके यहाँ पे मान सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। और कल हमारी बातचीत हुई है कि बुलावे पे सभी गांवों के सभी सरपंच साथी एक छोटे से फोन कॉल के ऊपर ही सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं सभी सरपंच साथियों का अपने गाँव की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो मतलब कि सरपंच साहब ने बता रहे हैं, फोन के कहने पे सभी सरपंच मौजूद रहे हैं। आज करीबन 55 सरपंच यहाँ मौजूद रहे हैं। और बाकी हम कांग्रेस के साथ है, बीजेपी ने हमें कुछ दिया नहीं, मतलब कि टिकट दे दिए, एरोप्लेन खड़ा करा नहीं, ठीक है, वो काम कर रखा है उसने। नहीं तो पैसे दिए कोई काम करने के लिए, गांव में हमारे गाबा पाड़ते हैं लोग, कहते हैं भाई काम करवा, पैसे आए, तो पैसे कहाँ आए? पैसे आए तो अभी तो काम करवाएं, नहीं तो पानी की टंकी बना सकते, नहीं कि नाली बना सकते, नुक्का काम पड़ा है। आज जो सरपंचों की आपकी यूनियन एसोसिएशन है उसने समर्थन किया, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, जिन्होंने सब जितने भी सरपंच आए हैं सब ने अपने दिल से समर्थन दिया, ये नहीं किसी के दबाव में आपको किसी में, अपने दिल से उन्होंने समर्थन करा है, ठीक है। 5 से 10 मेरे पापा सरपंच थे जब कांग्रेस का राज था, तो हमने एड कराई +2 तक। दोंगड़ा हीर हमारा कच्चा रास्ता था, वो हमने बनवा कांग्रेस राज में बना। और हमारे गाँव जितनी पानी की टंकियाँ हैं गाँव में, घर घर नल के लगवाए जब कांग्रेस का राज था, सारे पक्के रोड करवाए जब कांग्रेस का राज था। तो हमारे जब टाइम मेरे पापा सरपंच थे तो सारा काम कराया। अब मेरी मैडम सरपंच है तो अब 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा। जो हमारे पंचायत फंड कुछ पैसा था उससे छोटा बड़ा काम करा के, तो उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो काम है। हाँ पक्का उम्मीद है जी, क्योंकि हमने काम कराए पहले।